ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू ssbstate.in। एनडीए का वैकेंसी आउट हो चुका है, आप सबको पता होगा। और इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, ट्रस्ट मी, जो भी एग्जाम होता है, सीडीएस होता है, एफकैट होता है, बहुत पेपर होता है, बट द बेस्ट वे टू गेट इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस इज एनडीए। सीट्स आ चुके हैं, वैकेंसी आ चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये आपका ऑफिशियल वैकेंसी है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राइट, जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दिए हैं। हम लोग आएंगे सीधे पेज नंबर 4 में, जहाँ पे वैकेंसी की डिटेल देखेंगे, कितने वैकेंसी आई है, राइट। जो मेन चीज़ है, मेन थिंग इज कितनी सीट्स आई हैं, तो 394 सीट्स आई हैं, राइट। आर्मी के लिए 208 सीट है, नेवी के लिए 42 है, और एयरफोर्स के लिए सीट जो है वो फ्लाइंग में 92 है, ग्राउंड ड्यूटी में 18 है, राइट। टेक में और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 18 है, 10 है, एंड नेवल अकेडमी जो होता है ना, उसके लिए आपको 24 है, ठीक है, कैडेट एंट्री स्कीम के थ्रू। तो टोटल 394 सीट्स आई हैं, 394 सीट्स आई हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का अगर टारगेट होगा कि यार देखो, नेवी की सीट्स कम है, या है ना, एयरफोर्स की सीट्स कम है, बट आपको एयरफोर्स में, नेवी में जाना है, आर्मी में सीट ज़्यादा है, डोंट वरी, लिटरली गेट इनटू द अकेडमी। एक बार एनडीए में जाओ, एनडीए में जाने के बाद आप 5th टर्म तक साथ में ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। चाहे आप आर्मी वाले हैं, चाहे आप एयरफोर्स चूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे आप नेवी चूज़ करते हैं, इंडियन नेवी चूज़ करते हो, 5th टर्म तक ट्रेनिंग साथ में होती है। 5th टर्म के बाद जब 6th टर्म पे आप पहुँचते हो, तो आपको एक बार मौका मिलता है शिफ्ट करने का, एयरफोर्स आर्मी में आना है, नेवी में आना है, या है ना, किस में आना है, आपको मौका मिलता है, तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल जो सर्विस मिल रहा है, गेट इनटू इट, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट वे टू गेट इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं 394, आप लोग देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, टोटल 81 सेंटर्स होंगे जहाँ पे आप एग्जाम होते हैं। यही 81 सेंटर आपको सिटीज़ में ही मिलता है, सिटीज़ में ही मिलता है, यही आपको एनडीए में भी मिलता है। अगरतला, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, ऐजवाल, अलीगढ़। कहने का मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, हर जगह आपका एग्जाम होगा, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो एग्जाम का सेंटर जो है अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना। ये कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, राइट, मेल फीमेल दोनों के लिए। पहले केवल एनडीए मेल के लिए होता था हमारे समय में, बट अब ये फीमेल्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एज है, इट इज़ नॉट अर्लियर देन 1 जुलाई 2007। 1 जुलाई 2007 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2010 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये आपका इस बीच अगर आपका जन्म हुआ है ना, अगर आप 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। देखो, 12th में आपके मार्क्स कितने भी आते हैं वो मैटर नहीं करता, इवन इन सीडीएस, है ना, सेम गोज फॉर एनडीए। आपका 12th में मार्क्स कितना आया वो मैटर नहीं करता। अल्टीमेट थिंग है कि आप पेपर निकालो, तो यहाँ पे कोई परसेंटेज बार नहीं है जैसा आपके जेई वगैरह में होता है। यहाँ पे एज सच कोई परसेंटेज बार आपका नहीं दिया हुआ है, राइट। सिंपल आपको पेपर क्वालिफाई करना है। 10+2 का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे आपके पेपर होते हैं। पेपर इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, राइट। तो और सिमिलर पेपर होता है, इवन आपका एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, सबके लिए एक ही पेपर होता है, सिमिलर सिमिलर पेपर होता है, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, है ना। एग्जामिनेशन फीस दिया हुआ है जो कि बहुत मिनिमल रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, ये आपका लिंक है, इस लिंक पे आप जाओगे। इस लिंक पे जाने के बाद पहले आप यू आर एन करोगे, दैट इज़ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आप अपने फॉर्म को प्रोसीड करोगे। लाइव फोटो वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो आपके गलत ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ डिटेल्स शेयर करोगे, आधार वगैरह जो बेसिक डिटेल्स होते हैं उसको आप शेयर करोगे, और अपने फॉर्म को प्रोसीड आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बात करें, तो अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हो, एसएसबी के लिए जाते हो, तो एसएसबी जाने के बाद अगर मान लो आपका रिजेक्शन हो आता है ना, तो आपको एसी थ्री टायर का पैसा जो है वो रीइम्बर्स हो जाता है, ठीक है। उसका मज़ा अपना अलग है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम होने के कुछ टाइम पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया जाएगा, राइट। कुछ और जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पेज नंबर 18 में कुछ दिया होगा शायद, पेज नंबर 18, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। पहला,
जो मैथ्स का पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का मैथ्स होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट ये 600 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर जो है 900 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है इसी में आपका इंग्लिश भी होता है, इसी में इंग्लिश भी इंक्लूड होगा और इसी में जीके भी इंक्लूड होता है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और आपका मैथ्स जो है वो 300 नंबर का होता है, ठीक है, राइट। तो पहला पेपर होगा मैथ्स का, दोनों सेम डे होगा, दोनों होगा सेम डे। पहला पेपर होगा मैथ्स का जो कि 300 मार्क्स का होगा, जहाँ पे केवल मैथ्स होगा, राइट। और दूसरा जो है वो आपका जीएटी होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे इंग्लिश भी होता है और आपका जीके भी होता है, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथ्स तो प्योर अगर आपके 11-12 में मैथ्स था तो ही आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। अगर 11-12 में मैथ्स नहीं था तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 11-12 वाले कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस वगैरह जो है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सब आता है, वेक्टर अलजेब्रा वगैरह सब आता है ना। स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जनरल एबिलिटी आपको बताए थे कि जो 600 नंबर का पेपर होता है जीएटी में, ये 600 में 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा और 400 मार्क्स का क्या होगा, आपका जीके होगा, ठीक है। तो जीके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, वो उनको पता है कि यहाँ पे हिस्ट्री वाले भी, मतलब आर्ट्स वाले भी आ रहे हैं, साइंस वाले भी आ रहे हैं, कॉमर्स वाले भी आ रहे हैं, तो जीके इज़ नॉट दैट टफ। बट मैथ्स के लिए आपको तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड वंस यू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन यू अर्न द टिकट फॉर एसएसबी। आपका एसएसबी का टिकट जो है मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप एसएसबी जा सकते हो अगर आपने रिटन क्वालिफाई करा है तो, ठीक है, राइट। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म है ना, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे सब लिखे गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई हर्निया वगैरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, थ्रोट वगैरह में ऐसा कुछ स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप पर कुछ दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो, तो ये सेम चीज़ है, राइट। इसके अलावा नीचे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे आपके विजन के बारे में बताया गया। यहाँ पे आपका हाइट वेट का रेशियो है। डोंट वरी अबाउट द हाइट वेट रेशियो। इफ यू आर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, यू आर क्वालिफाइंग एसएसबी, देन गो फॉर इट। अगर आपका हाइट वेट के अकॉर्डिंग कम है तो आपको एसएसबी के बाद मौका मिलता है, आपको टाइम मिलता है कि भाई घर जाओ, सुधार के आओ, ठीक है। या फिर आपकी हाइट ज़्यादा है, इनफैक्ट मेजर मोहित शर्मा की भी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम थी, ठीक है, मेरे भाई की भी वेट कम थी, तो आपको समय मिलता है कि भाई आप जाइए और अपने वेट को इम्प्रूव करके आइए। तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। द मेन थिंग है कि आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हाइट वेट के रेशियो के बाद नीचे जो है आपके आई साइट के बारे में बताया गया, विजन के बारे में बताया गया कि आई साइट कितना होना चाहिए आपके, है ना। चश्मा लगाए कितना होना चाहिए और चश्मा नहीं लगाए कितना होना चाहिए, ये सब यहाँ पे मैंशनड है, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, broad_sword, ठीक है। डू टेक्स्ट मी हियर and I will be glad to help you guys out. Signing off, Sagar Tiwari. Jai Hind.